यहाँ बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु श्री अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज 7वां दिन हमारा निर्जला। देखो, जब सही समझ मिलती है, सही जानकारी मिलती है, तो चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें वो बिल्कुल आसान लगती है। घर पर 1 घंटा भी खाना बनाने में देरी लगती है तो हम धमाल मचा देते हैं। हाँ, भूख लगती है, रहा नहीं जाता, कितनी देर है, 1 घंटा देर होता है तो भी। यहां 7 दिन से न कुछ खाया है, न कुछ पिया है, न कोई डिमांड है, न कोई दिक्कत है, न कोई परेशानी है। खुशी खुशी से लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब तय हम सबको करना है, यानी आपको करना है, सही क्या है। जो खाना खा रहे थे वो सही है या नहीं खा रहे हैं वो सही है। हाँ, खाना खाते खाते बॉडी को खत्म कर दिया हमने। खा के बॉडी को खत्म कर दिया, और न खाने से दिन ब दिन लोगों में स्फूर्ति, स्टेमिना, हाँ, ताजगी, जो भी दर्द है उसमें राहत। क्या चमत्कार चाहिए? इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? मगर वो कैसे पॉसिबल हुआ? जब सही जानकारी आपको मिली, सही समझ मिली। उपवास तो घर पे ही करते थे, मगर सही उपवास का पता न था। दिन भर पानी पीते रहते थे, कुछ न कुछ खाते पीते रहते थे, चाहे फलाहार या फराल, दोनों चीजें चलती थी। न सही उपवास था। बताने के लिए बता सकते हैं कि हमारा नवरात्रि चल रहा है। उपवास का जब सही पता चला, तब जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसमें राहत मिल रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है। अभी वो बॉम्बे से बहन जी आई थी, उन्होंने बोला कि मेरे पांवों में ताकत नहीं थी, मैं ठीक से चल नहीं पाती थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पांवों में ताकत बढ़ रही है। हाँ, उषा जी, हाँ, उषा जी ने बोला। हाँ, वो झुक नहीं पा रहे थे, वो तो बैठ भी नहीं पा रहे थे। हाँ, नीचे नहीं बैठ पा रहे थे। वो बोल रही है कि अब मेरे पैरों में ताकत आ रही है। 85 इयर्स की, 82 हाँ, आज बर्थडे है। अरे क्या बात है, आज बर्थडे है, तालियां बजाओ। हाँ, 82 पूरे हुए। 82 पूरे हुए, आज ही बर्थडे है। देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, हैप्पी बर्थडे। वो तो इनको बुलवा के करिए। हाँ, वो तो होगा, मनाएंगे, क्यों नहीं। गुरुजी को आने दो, गुरुजी के सामने मनाएंगे ना। 24 तारीख को भी किसी का बर्थडे है, मुझे किसी ने बताया था। हाँ, इनका है, 24 को भी है। शिवी की पूर्णाहुति उनके बर्थडे के साथ होगी। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पैरों में ताकत आ रही है। डॉक्टर है वो खुद, वो डॉक्टर है। डॉक्टर होते हुए भी पैरों में ताकत नहीं थी। हाँ,
खुद डॉक्टर है, फिर भी उनके पैरों में ताकत नहीं थी। यहां 7 दिन से निर्जला है, भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं है, ताकत आई। अब फैसला हमें करना है, खाने में ताकत है या निर्जला में ताकत है। मैं बार बार बोलता हूं, निर्जला में जो ताकत है वो किसी खाने में नहीं है, कोई खाने में नहीं है, चाहे रो डाइट हो चाहे पका हुआ हो। कोई भोजन में शक्ति है ही नहीं, और हम खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फूड खा रहे हैं, अलग बात है, मगर न खाने की चीजें खा खा के डॉक्टर हो फिर भी बीमार है, वैज्ञानिक हो वो भी बीमार है, इंजीनियर हो वो भी बीमार है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, संत महात्मा कोई भी हो, सब बीमार है। परिणाम एक ही है, गलत आहार। जो हमें विज्ञान के जरिए जानकारी मिली है, जो हमारे पूर्वजों से कुछ सालों से, जब से अग्नि की खोज हुई, जब से अग्नि की खोज हुई तब से पकाना शुरू हुआ। उससे पहले तो कोई पका हुआ खाता ही नहीं था, सब रो डाइट पे थे। मगर अग्नि की खोज ने इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ आइए। तो बात ये चल रही थी कि कोई खाने में शक्ति नहीं है, यदि ताकत है तो वो उपवास में ही है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम आप उपवास करो। हो सके इतना धीरे 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 जितना कर पाते हो अपनी क्षमता के मुताबिक बॉडी का ख्याल रखते हुए। मगर बार बार कहते हैं कि कुदरत ने बॉडी ऐसी बनाई है, जिस ढांचे में आप उसको डालोगे बॉडी तो मना करती ही नहीं है। प्रॉब्लम जो होता है वो हमारे दिमाग का होता है। सवाल दिमाग में पैदा होते हैं, शंकाएं दिमाग में पैदा होती हैं, इच्छाएं दिमाग में पैदा होती है। बस माइंड कंट्रोल कर लिया, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी, सब कुछ कर सकते हैं। और माइंड हमारा है। हाँ, हमारा माइंड यदि हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरों को हम क्या समझाएंगे, दूसरों का माइंड कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा माइंड हमारे बस में होना चाहिए। एक सवाल था कि नींबू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। गुरुजी ने भी जिक्र की थी नींबू का प्रयोग, जो मैंने किया था आर्थराइटिस के लिए। देखो, जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। मैं कहता हूं इसलिए आपको करना है, ऐसा नहीं है। बार बार बोलते हैं बॉडी आपको जितना सहयोग दे उसी मुताबिक आगे बढ़ना है। मुझे जानकारी मिली नींबू के प्रयोग के बारे में। मुझे तो काफी प्रॉब्लम था, नी पेन, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए सारी दुनिया बोल रही थी, सारे डॉक्टर जहां जहां दिखाया वहां, कहीं से फायदा नहीं हुआ। ये एनडीएस से ही फायदा हुआ मुझे। नींबू का प्रयोग ऐसा है, पहले दिन सिर्फ एक ही नींबू छिलके के साथ बिना पानी डाले जूस बना के पीना है। ट्राई करना, छिलके के साथ साबुत नींबू खा लेना, कैसा टेस्ट लगता है। निचोड़ के नहीं, यूं ही छिलके के साथ। नहीं, वो जो पीस के छाली बीज को निकाल के बीज निकाल देना है और उसको नहीं, बीज भी नहीं निकालना है, पूरा छिलके के साथ, बीज के साथ। बीज काढ़ी ना कौन हाँ कुछ नहीं, मुझे ऐसा बोला था, मुझे जो बोला बताया गया था वो और मैंने जो किया था वो मैं बता रहा हूं, बीज और छिलके के साथ। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूं ना।
सिर्फ एक ही नींबू, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, और कुछ नहीं लेना पूरा दिन, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं, सिर्फ नींबू ही। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक महीना यानी 30 दिन, 30 नींबू। आप ऐसे करें, हाँ एक महीना कुछ नहीं खाए। हाँ लास्ट डे पे 30, हाँ, लास्ट डे पे 30, 30, लास्ट डे पे 30, 30 नींबू। फिर वापिस आना है 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 20, वापिस आना है एक नींबू पे। नहीं, वो 30 नींबू जो आपने खाए तो वो पानी ऐसे ही खाए कि पानी? जूस बना के, मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। जूस बना के विदाउट वाटर, पानी नहीं डालना है उसमें। 30 नींबू का जूस। तो 2 महीने आप खाली वही हाँ वही किया मैंने। एक ही बारी लिए, हाँ और कुछ नहीं और कुछ नहीं। मेरी चमड़ी जैसे सांप अपनी कंचुली उतारता है ना, पूरी चमड़ी उतर रही थी, चमड़ी निकल रही थी। लोग मुझे देख के मुंह इधर उधर करते थे, क्या कर रहे हो आप? हाँ, मगर मैंने प्रयोग नहीं छोड़ा, पूरी चमड़ी उतर रही थी। कठिन है, मैं लोगों को नहीं बोलूंगा कि आपको ये करना है, कठिन है, मगर मुझे इसमें फायदा हुआ था। जो बिल्कुल मुड़ नहीं सकता था, मैं पालथी लगा के आराम से बैठ सकता हूं, मैं पद्मासन भी कर सकता हूं। जो खड़े खड़े मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, मगर ये प्रयोग कठिन है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप करो। हाँ, छिलके के साथ, बीज के साथ, एक यहाँ नींबू है, कोई ट्राई तो करो, खाओ तो सही, क्या लगता है, कैसा लगता है। और 30 नींबू का जूस कितना बनता है, और टोटल लगाओ कितने नींबू हुए 2 महीने के। हाँ, लोग बोलते हैं ना कि आर्थराइटिस में खट्टी चीजें, तो नींबू खट्टा नहीं है, इसको खा सकते हैं। 45 नींबू हो गए। अरे कहाँ 45, 2 दिन के हुए, 2 दिन के हुए इतने तो। हाँ हाँ, एनिमा चालो, एनिमा चालो, एनिमा चालो, सिस्टम तो पूरी चालू, मगर ओनली नींबू पर था मैं। फास्टिंग भी सही करता था। ग्रीन जूस भी नहीं लेते थे? जी नहीं, ग्रीन जूस भी नहीं, और ओनली नींबू। निर्जला वाला प्रोग्राम पूरा? फास्टिंग तो रहता था मेरा। हाँ, वो निर्जला ही हो गया ना। हाँ, फास्टिंग तो मेरा फास्टिंग तो पर डे सुबह 3:30 4 बजे उठता हूँ, शाम 4 बजे तक मेरा फास्टिंग रहता ही है। अच्छा। हाँ 2 महीना निर्जला ही हो गया। और क्या? हाँ, 9:30। वो 30 नींबू का एक बार में? हाँ एक ही बार में, एक ही बार एक में, बार में। एक ही बार में। वो क्रश ही करना होता है ना उसको। हाँ हाँ, मिक्सर में क्रश करना है, मिक्सर में क्रश करके छान के लेना है। कोई 15 तक जाए और 15 से उलट हो जाए, 14 हो सकता है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। मैंने बोला ना, सबको ऐसा नहीं कर, मैं तो बोलता हूँ किसी को नहीं करना है। अपने क्षमता के हिसाब से कर सकते मैंने तो पर ऐसे वो स्वाद लेके नहीं पिया उसको। और ज्यादा तो 15 दिन ही बताते हैं। गीतांजलि ट्राई करेगी नहीं जाता ऐसे 2 महीने, तो टेस्ट लेके। मेरा तो घुटने सही है, आगे खराब नहीं होंगे इसलिए। मेरे नहीं कराऊंगी मैं। ठीक है, चलो। मेरी गारंटी ले लिया, नहीं करना सारी उम्र की। 230 तो परफेक्ट अब कुछ नहीं होता। आज मुझे सुबह में बताया था, कल भी थोड़ा बताया था कि कुछ नए लोग आए हैं, इनके लिए थोड़ा रिपीट करना। हाँ, कविता ने मुझे बोला था, गीता, अरे गीता ने, ये गीता ये गीता कविता में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, 2 गीता 1 कविता। एक नेपाल गीता। तो मुझे बोला था कि गुरुजी प्लीज कुछ लोग आ रहे हैं तो थोड़ा रिपीट करना, शॉर्ट में। ज्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं है, शॉर्ट में। देखो, XYZ जो भी दर्द हो,
यहाँ कोई एक दर्द के बारे में बात नहीं होती है। जो भी दर्द हो, XYZ, एड्स से लेके कैंसर तक, बीच में सारे रोग आ गए। डेंजर ये दो है जो दुनिया मानती है। यहाँ कोई डेंजर नहीं है, NDS में कोई रोग डेंजर नहीं है। कारण उसका एक ही है, वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। हमें पता नहीं होता है कब्ज किसे कहते हैं, तो हम उनको मानते नहीं हैं। आज सुबह, कल सुबह टाइम टू टाइम हम टॉयलेट जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, दोबारा जाना नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये कि हमें कब्ज नहीं है, ये हमारी मान्यता है। कुदरत के सहारे पशु पक्षियों को देखो, वो कितनी बार मल त्याग करते हैं। हाँ, खाते हैं जाते हैं, खाते हैं जाते हैं। हम 2-3 बार तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं दिन में, तो एक ही बार क्यों जाते हैं? मतलब गलत आहार, सही पाचन नहीं होता है, उसका मल बनता है वो भी गलत बनता है, आंतों में चिपक जाता है, अंदर सड़ता है, पाचन नहीं होता है। जो चीज पड़ी रहती है वो सड़ती है, जो सड़ता है वो हमें नड़ता है। रोग का कारण इतना ही है। सृष्टि में हम अकेले नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। कुदरत के सहारे जीने वाला कोई बीमार नहीं है। यहां कोई घर खाली नहीं है कि जहां दवाई ना आती हो। यहां कोई घर खाली नहीं है। क्यों? इन लोगों को पता है हमारा आहार क्या है। कुदरत के सहारे जीने वालों को पता है हमारा आहार क्या है। इनको पता है कब खाना है, इनको पता है कितना खाना है। ये 3 चीजें हमें किसी को पता नहीं है। हमारा आहार क्या है पता नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जो खिलाया आगे से चली आती है, हमारे घर में जो पकता है यही हमारा आहार है, ऐसा मान के हम खा रहे हैं, चला रहे हैं। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी उनका सही आहार खाते हैं तो कोई बीमार नहीं है। यदि हम जो खा रहे हैं वो हमारा सही आहार होता तो हम बीमार क्यों? मतलब ये कि जो खा रहे हैं वो हमारा सही आहार नहीं है। कब खाना इनको पता है, चाहे उनके सामने कितना ही भोजन आहार क्यों न पड़ा हो। जब भूख लगती है तब भी वे खाते हैं, बाकी उसकी ओर नजर भी नहीं डालते। यहां भूख किसे कहते हैं हमें पता ही नहीं, कभी भूख लगने ही नहीं देते। सुबह में उठते ही हमारी चक्की चालू हो जाती है, मिलता रहे तो पूरा दिन लेते रहते हैं। पहले खाया, उसका सही ठिकाना हुआ नहीं, पाचन हुआ नहीं, दूसरा डाल दिया, उसका पाचन हुआ नहीं, तीसरा डाल दिया। डालते रहते हैं, पाचन होता नहीं, पड़ा रहता है, सड़ता है, वो हमें नड़ता है। कितना खाना वो उनको पता है, कितना ही आहार सामने क्यों ना हो। भूख होगी इतना ही खाएंगे, इससे कम मिलेगा तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम कहीं बाहर जाते हैं पार्टी फंक्शन में, शादी ब्याह में, हाँ, घर से ज्यादा खाते हैं या कम? ज्यादा खा लेते हैं। रोगों का कारण यही है। दूसरा कारण यह है, सिर्फ 2 चीजें ऐसी है इंसान को छोड़ के, जो 84 लाख योनियां हैं उसमें इंसान को छोड़ के बाकी बची किसी योनियों को ये 2 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, वे नहीं लेते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं है। यहां ये 2 चीजों की वजह से हर घर में दवाई आ रही है। हर घर में। एक घर तो मुझे दिखाओ कि जिसके घर में दवाई नहीं हुए। एक घर दिखाओ, ढूंढो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा कोई घर। सबके घर में दवाई। 2 चीजें हैं, यहां 2 चीजें छोड़ दो, न सिर्फ दवाइयां बंद होगी, अंतिम सांस तक आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकते हो। अंतिम सांस तक। मरना तो सबको है, चाहे NDS करो, ANDS करो,
कुछ भी करो, जाना तो एक दिन सबको है, मगर बाय बाय करके जाएंगे। हाँ, बाय बाय करके। बीमारी छू नहीं सकती, अंतिम सांस तक बीमारी नहीं छुएगी। कौन सी दो चीजें हैं? एक है दूध, और दूध से बनी XYZ जो भी चीज है वो। दूध सफेद जहर है। गुरु जी, किसी को अगर दस्त होते हैं तो क्यों होते हैं और किस कारण से होते हैं? गलत आहार की वजह से, बॉडी में जरूरत नहीं है, बॉडी स्वीकारती नहीं है, तो उसको निकाल देती है। जितना निकल सकता है इतना नहीं निकल सकता है, जो चिपक जाता है वो रह जाता है, तो वो नुकसान करता है। जब भी किसी को दस्त हो जाए तब ऊपर से डालना बंद करना पड़ेगा। डालना बंद करो, चाहे वॉमिट हो रही हो या नीचे से निकल रहा हो, कहीं से भी जब कूड़ा बाहर निकल रहा है तो अंदर डालना बंद करना पड़ेगा। लंघनम परम औषधम। और लोग सवाल करते हैं कि दस्त हो रहा है तो एनिमा क्यों ले? अपने आप निकल रहा है, 4-5 बार 8-10 बार 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 जाना पड़ रहा है, फिर भी एनिमा? हाँ, फिर भी एनिमा। अब जा रहा है, अनचाहा मेहमान है वो हमारा। हाँ, हमारा अनचाहा मेहमान है, वो जा रहा है तो उसको हेल्प करो ना, उनका सामान पैक करने में। हाँ, उसको बैग उठाओ, ऑटो को बुलाओ या गाड़ी को बुलाओ, हाँ, और स्टेशन तक छोड़ने जाओ, हेल्प करो उनको। अंदर से खुशी है, कहीं कब कितने दिनों से पड़ा था, हाँ, जाने का नाम नहीं ले रहा था। हमें कहीं बाहर जाना है, बोल दिया कि अब तो एक प्रसंग ऐसा है, हम सबको जाना पड़ेगा, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप सब जाओ, मैं घर संभालूंगा, मैं रुकूंगा यहाँ, कोई बात नहीं। हाँ, अब ऐसा वो जा रहा है तो अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। तो उसको हेल्प करो, एनिमा लेते रहो तो तुरंत सफाई हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा था कि दो चीजें, दूध और दूध से बनी XYZ कोई भी चीज। किसी पशु पक्षी को पराई मां के दूध की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ? किसी पशु पक्षी को पराई मां के दूध की जरूरत नहीं पड़ती। एक गाय के बछड़े को आप दूसरी गाय को दूध पिलाने के लिए भेजो, यदि बछड़ा समझदार है तो बछड़ा नहीं जाएगा, ना समझ है तो जाएगा, तो गाय खड़ी नहीं रहेगी। क्यों? इनको पता है कि बेटा ये तेरे काम का नहीं है। तो फिर भैंस का बच्चा गाय को, गाय का बच्चा भैंस को, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो नजदीक नहीं आने देंगे एक दूसरे को। तो हम तो इंसान हैं, पशुओं के दूध के पीछे कैसे पड़ गए? इंसानों में भी एक मां दूसरी मां के बच्चे को दूध नहीं पिलाती, चाहे अपनी बहन का बच्चा क्यों ना हो, 2 बहनें क्यों ना हो, फिर भी दूध तो अपना ही पिलाएगी, दूसरे का हाँ कोई नहीं पिलाती। भरोसा नहीं है, बीमार हो जाएगा तो फिर जानवरों का दूध क्यों पीते हो जो हमारे लिए है ही नहीं? बहुत नुकसान करता है, इसको छोड़ दो। दूसरा है कुक फूड, आग पे चढ़ाया हुआ खाना। किसी पशु पक्षी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती खाना पकाने की, हमें क्यों? जो भी खाना आग पर चढ़ाते हैं, उबालते हैं, उबलता रहता है, उबलता रहता है। कितनी गर्मी, 70-80 डिग्री पे। हाँ, इसमें विटामिन सत्व तत्व कौन सा बचता है? सारे विटामिन सत्व तत्वों को हम खत्म करके खाते हैं। टेस्ट लगता है तो मिर्च मसालों की वजह से। जो खाना जीवित था, जो खाना जीवित था, उसको हमने मृत बना दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। जो भोजन ही मृत है तो वो हमें कैसे जीवित रख सकता है? भोजन ही मृत है, हमें कैसे जीवित रख सकता है?
बस ये दोनों चीजें छोड़ दो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी, हाँ किसी को तुरंत रिजल्ट मिलता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है, मगर रिजल्ट तो इसी ही सिस्टम से मिलने वाला है। और ये ना कोई नई सिस्टम है, हमारे ऋषि मुनि यही तो सिस्टम पे थे, जंगलों में रहते थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्तियां, फल फूल, पानी, कंदमूल, ये सब खाते थे। हजारों नहीं लाखों साल की आयु थी, लाखों साल की। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आयु कम होती गई, होती गई, होती गई। क्यों? आज 100 साल का इंसान ढूंढने के लिए निकलोगे, शायद कहीं कोई मिल सकता है। हाँ, 100 साल का, हमारी आयु 100 साल की कही जाती है, मगर 100 साल का है कौन? कौन जीता है 100 साल? हाँ, 60, 70, 80 में तो राम बोलो भाई राम। क्यों आयु इतनी कम क्यों? और उस समय लोग इतना लंबा क्यों जीते थे? बस आहार का प्रभाव है और कुछ नहीं। बोलते हैं कि सतयुग था, सतयुग था तो क्या डिफरेंट हुआ? चांद बदला, सूरज बदला, आसमान बदला, बदला क्या? सब वही है। आज कलयुग में भी बदला है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान का आहार बदला है, और इसकी वजह से सारी बीमारियां हैं। और आहार हमें दूसरे बताते हैं, हमें पता नहीं हमारा आहार क्या है। हम दूसरों को पूछते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टरों को पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए। अरे डॉक्टरों को पता है क्या खाना चाहिए तो वो क्यों बीमार है? उसके घर में लोग क्यों बीमार हैं? डॉक्टर भी बीमार होते हैं, उसके घर में घर वाले परेशान हैं, रिश्तेदार, समधी, बीमारी तो हर जगह पे, डॉक्टर के घर में भी दवाई आती है। उनको क्या पता? बॉडी हमारी है, जो चीज खाने से हम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह पाए, वो चीज का हमें उपयोग करना चाहिए। जो चीज खाने से हम बीमार हैं उसको छोड़ दो। ये जब खुद पे प्रयोग करोगे, खुद पे प्रयोग करोगे, तब आपको पता चलेगा। कुछ भी नहीं करना है यहां पे, कुछ भी नहीं, बस इतना ही सिस्टम फॉलो करना है। सुबह में उठने के साथ तुरंत संजीवनी क्रिया यानी एनिमा, सुबह शाम 2 टाइम, जरूरत पड़े तो 3 टाइम, जरूरत पड़े तो बार-बार, मगर 2 टाइम तो संजीवनी क्रिया करना ही करना है। जैसे सुबह उठते हैं, नेचुरल कॉल आता है, हम टॉयलेट जाते हैं, वो काम पूरा होने के बाद तुरंत संजीवनी क्रिया करनी है। शाम को चाहे जितने बजे हम सोते हो, सोने से पहले ये काम कर लेना है। इसके बाद 8 घंटा, चाहे धीरे धीरे आगे बढ़े, 8 घंटा फास्टिंग करना है, विदाउट वाटर, पानी भी नहीं। इसके बाद हरी पत्तियों का आंवला डाल के, अभी तो आंवले का सीजन है, आंवला डाल के रेचक जूस पीना है। रेचक जूस ऐसा होना चाहिए कि पीने के बाद कम से कम 2 या 3 बार तो लूज मोशन होना चाहिए। इसे रेचक जूस कहते हैं। पीने के बाद कोई इफेक्ट ही ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। रेचक जूस ऐसा होना चाहिए। इसके बाद सीजनेबल जो भी जूसी फ्रूट्स जिसमें से जूस निकलता है उसका जूस पियो। मौसमी है, संतरा है, अनार है, अंगूर है, पाइनएप्पल है, इन सब का जूस पियो। 8 घंटे तक आपको जूस पीने की छूट है। कहाँ भूखा रखना है, कहाँ भूखा रहना है, 8 घंटा दिया है खाने पीने के लिए, 8 घंटा पाचन के लिए रखो। बस इतना ही करना है। दर्द चाहे कोई भी हो, कारण एक है, निवारण यही है। अपना के देखो,
यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग एक सिस्टम से जुड़े हैं। अभी तो कोई केस सामने नहीं आया है कि पूरी निष्ठा से सही ढंग से जिसने एनडीएस फॉलो किया और रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, बीच में गड़बड़ी करते हैं, हाँ, लोग बोलते नहीं हैं, गलतियां करते हैं बीच में, कभी कभी खाने का मन हो जाते हैं तो बोलते हैं कि 1-2 चम्मच खा लेते हैं, 1-2 चम्मच। भला चखने वाला 1-2 चम्मच से संतुष्टि होती होगी क्या इनको? हाँ, वो हमें बताते हैं कि 1-2 चम्मच लेते हैं। 1-2 चम्मच से क्या होगा? वो तो आहार ही ऐसा है जैसा मुंह में डाला नहीं कि हाँ, नो कंट्रोल। जो जो ऐसी गलत चीजें होती हैं उनका टेस्ट अच्छा होता है। हाँ, सच तो कड़वा होता है ना, सच कड़वा होता है, झूठ अच्छा लगता है। तो गलत आहार है, 1 चम्मच चख लिया, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आज 1 चम्मच, दूसरे दिन चलो 2 चम्मच लेते हैं, कल 1 चम्मच लिया था कुछ नहीं हुआ, आप 2 चम्मच ले लेते हैं, तीसरे दिन चलो और 1-8 चम्मच, ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सुंदरनगर से 12 किलोमीटर ऊपर आए हैं, चल के आओ, पता चलेगा कितनी मुसीबत होती है। हाँ, चल के आओ, कैसे ऊपर आ सकते हैं। मगर यहां से नीचे जाना है, थोड़ा सा फिसले, हाँ, ये जो खाई दिख रही है, थोड़ा सा पाँव फिसला, डायरेक्ट नीचे। हाँ, 5 मिनट भी नहीं होगी, डायरेक्ट नीचे। इस सिस्टम में यदि आप थोड़ा सा भी जो फिसल गए, फिर वापस आना नामुमकिन है, नहीं आ पाओगे। चलो ठीक है, कल से करेंगे। हाँ, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल कभी नहीं आती। हाँ, कल कभी नहीं आती। कई लोग ऐसे फिसल गए और उन्होंने सिस्टम छोड़ दी। फिर कॉल करते हैं, सर पहले 6 महीना किया था, 1 साल किया था, 2 साल किया था, हाँ, मगर अब छूट गया, अब फिर से इसमें आना है, क्या करें? वही करो जो पहले किया था, पूछने की जरूरत कहाँ है? हाँ, पूछने की जरूरत कहाँ है? जो पहले किया था वो स्टार्ट कर दो, आपको पता है क्या किया था। नहीं, आपसे बात करते हैं तो थोड़ी हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है। हाँ, दूसरों की हिम्मत कब तक काम करेगी? हाँ, दूसरों की हिम्मत कब तक काम करेगी? दूसरों की हिम्मत के सहारे कब तक आप ये सिस्टम फॉलो कर सकते हो? हिम्मत तो अपनी चाहिए, मुझे ही करना है। हाँ, जानकारी नहीं है तब तक ठीक है, हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है तब तक ठीक है, सवाल जवाब होता रहता है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ 24 आवर कभी भी मुझे आप कॉल कर सकते हो। बिजी होऊंगा, बाद में कॉल मैं सामने से करूंगा, मगर एक ही चीज के लिए बार बार कॉल करना ये भी ठीक नहीं है। अब ये 10 दिन लंबी शिविर चल रही है, गुरुजी क्या क्या नहीं बता रहे हैं, हाँ, माता जी क्या क्या नहीं बता रही है। हो सके जितनी जानकारी है, जो कुछ मुझे तो यहां से मिला है, हाँ, मुझे तो यहां से मिला है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी, सुनो, इतनी जानकारी होने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा है, घर जाके आप में से किसी न कॉल तो हमारे पर आते ही रहेंगे। हाँ, कॉल तो आते ही रहेंगे, चाहे 10 दिन यहां कितना ही क्यों ना समझाया हो, फिर भी हाँ, कॉल नहीं आना चाहिए। मैंने पहले दिन बताया था कि आप मरीज होकर यहां आए हो, अब आप डॉक्टर होके जा रहे हो। हाँ, तो फिर डॉक्टर को कॉल करने की क्या जरूरत है? आप सब यहां से डॉक्टर बन के जा रहे हो, न सिर्फ डॉक्टर, डॉक्टरों के डॉक्टर। हाँ, डॉक्टरों के डॉक्टर। देखो ये डॉक्टर साहब अभी आए हैं, वो डॉक्टर साहब हैं। हाँ, ये सिस्टम डॉक्टरों के डॉक्टर बनाती है। जब अंदर से अपना विश्वास जगेगा सिस्टम पे,
निष्ठा अंदर से जगेगी, तब आप सही ढंग से फॉलो कर पाओगे। थोड़ी सी भी शंका जो मन में रह गई, गीता में बोला है संशय आत्मा विनश्यति, हाँ, नहीं कर पाओगे, सही ढंग से आप नहीं कर पाओगे। यदि लाइफ टाइम अंतिम सांस तक स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, तो मैं तो यही बोलता हूं कि इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम। क्योंकि मैं काफी कुछ सिस्टमों से गुजरा हूं। मेरी और गुरु जी की कहानी एक ही है। जो जो प्रयोग उन्होंने किए, सारे प्रयोग मैंने किए हैं। यज्ञ, कथा, वार्ता, होम, हवन, ये कोई भी थेरापी, सारी थेरापियां, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, हाँ, योगा, सब कुछ मैंने किया है। हाँ, यहाँ की देवी देवताओं का भी सहारा लिया है। वो जो माता जी का पवन आते हैं ना, क्या बोलते हैं आप यहाँ पे इसको? हाँ, माता जी का पवन आता, हो करते हैं, माता आ गई, माता आ गई। हाँ, इन लोगों से भी मैंने पूछा था, हाँ, ये 1 महीने में ठीक हो गए, इतने दिनों में ठीक हो गए। हाँ, कहीं से कोई फायदा नहीं मिला, कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, जब ये सिस्टम मिली और सही ढंग से पूरी निष्ठा से फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप, जो जो प्रॉब्लम थे, जो मैंने बताया आपको, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी, हाँ, एक के बाद सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। न सिर्फ दूर हो गए, अब देखो घूमने लगे, इधर आज इधर, कल कहाँ। हाँ, तो ये सिस्टम का प्रताप है, पूरी निष्ठा से फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। गुरु जी आ रहे हैं।